हम लोगों तो उपयोग है नंबर 1 क्लोरीन का उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। विरंजक छोड़ो, रंजक क्या होता है वो बताओ। रंजक का मतलब रंजक या विरंजक? विरंजक या रंजक? रंजक का मतलब होता है कलर करने वाला और विरंजक का मतलब होता है कलर को उड़ाने वाला, हटाने वाला। तो विरंजक के रूप में जहां क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं ना, उस पृष्ठ से रंग उड़ जाता है, कोई सा भी रंग हो, कितना भी हार्ड वाला हो, विरंजक के रूप में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, क्लोरीन का उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। अभी 10वें चैप्टर से क्लोरोफॉर्म की तुम्हारी मुलाकात होगी। किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, क्लोरीन का उपयोग विभिन्न रासायनिक यौगिक क्लोरीन का उपयोग विभिन्न रासायनिक यौगिक जैसे विरंजक चूर्ण क्या कहते हैं इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, कोमा कार्बन टेट्राक्लोराइड कोमा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये, उसके अंदर गैस होती है फ्रिज के, CFC आदि बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग आंसू गैस बनाने में किया जाता है। आंसू गैस फॉर्मूला लिख देना, ट्राइक्लोरो नाइट्रो मैथेन इसका रासायनिक नाम होता है। आंसू गैस बनाने में किया जाता है। आंसू आंखों से निकलते हैं आंसू। सिट्रिक अम्ल होता है। अरे यार मुझे पता, वही पूछ रहा, मुझे किसी का रहा हूँ, रहने दो, तुम क्या बहस कर रहे हो। ओ सॉरी, सिट्रिक नहीं होता, सिट्रिक संतरे में होता है, टार्टरिक अम्ल। लिखेंगे, हो गया। ये जो अब लिखा जा रहा है ना, जो अब लिख रहा हो तुम, ये कौन सा नंबर कौन है, कितने हो गए? पांचवें में इंपोर्टेंट लिख देना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है। एक क्लोरीन से बनने वाली 2 विषैली गैसों के नाम लिखिए, तो वो थी फास्जीन और मस्टर्ड गैस। ठीक है, सूत्र देख लो पहले दोनों के। फास्जीन COCl2 और मस्टर्ड गैस जो होती है वो CH2S CH2 और CH2। मस्टर्ड गैस ये तो 2 विषैली गैसें होती हैं, इसे सूंघते व्यक्ति खत्म हो जाता है। ये तो जैसे भी तो क्लोरोफॉर्म से बनती है। मस्टर्ड गैस
द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का नाम सुना होगा तुमने, 1939 से 45 के बीच में हुआ था। तो वो जो जितने भी कैदी वो पकड़ता था उसमें सेना से लड़ाई हुई युद्ध में, तो सबको एक गुफा में बंद करके और वहाँ मस्टर्ड गैस छोड़ देते थे और वो सारे सारे मर जाते थे। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान उसने 60 लाख लोगों को मारा था। उसमें मैक्सिमम ज़्यादातर लोग यहूदी ही थे, ठीक है जी। मस्टर्ड गैस के द्वारा एक पूरी गुफा में ट्रेन में बिठाते थे, पूरी ट्रेन गुफा के अंदर भेज देते थे और वो गुफा आगे से बंद करके और जहाँ तहाँ से वो छेद वगैरह होंगे उसमें, जो भी उनका मारने का तरीका, और वहाँ ये मस्टर्ड गैस छोड़ दी जाती थी तो वो ख़त्म हो जाते थे। फास्जीन, क्लोरीन का उपयोग विषैली गैसें, क्लोरीन का उपयोग विषैली गैसें जैसे फास्जीन गैस तथा मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। हाँ जी, दोनों का फॉर्मूला लिख दो। हो गया? नेल्सन सेल द्वारा क्लोरीन का निर्माण। हेडिंग डाल दो।
हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, रुको एक मिनट। देखो मेरी तरफ जरा। हाँ, अरे जा यार, सुन तो ले करो, पहले अभी बना लियो। नेल्सन सेल ये एक विशेष प्रकार का सेल होता है। नेल्सन वैज्ञानिक का नाम है। 3 प्रकार के सेल होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तुम्हारे उस टाइम तुम्हारे सिलेबस से निकल गए थे, 30% सिलेबस डिलीट था इसलिए। तो 3 सेल थे। नेल्सन सेल पहला होता है इंपॉर्टेंट, दूसरा कास्टनर कैनल सेल होता है, तीसरा द्रोणी सेल होता है। और वो तीनों सेल तुम्हारे सिलेबस से निकल गए थे, इसलिए फर्स्ट ईयर में तुम्हें चैप्टर नंबर एस ब्लॉक के तत्व 10वें चैप्टर में देखने नहीं मिले, वरना ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। फिलहाल कोई बात नहीं, एक ही साल आई है सिर्फ नेल्सन सेल विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, वरना किसी साल आया नहीं है अभी तक। उसी वजह से हमें करवाना पड़ रहा है, वरना ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। अब होता क्या है कि इसमें एक यू आकार की नली होती है, जिसके अंदर NaCl का सांद्र विलयन भरा होता है। NaCl का सांद्र विलयन, इसे ब्राइन कहते हैं। सांद्र विलयन को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन भरा होता है और इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ डाली जाती है, जो एनोड का कार्य करती है, और ये पात्र जो वो कैथोड का कार्य करता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो देखो क्या क्या होता है। NaCl था तो ये 2 भागों में टूट जाता है, डबल तीर लगाएंगे Na+ में और Cl- में। अब ये कहाँ कहाँ जाएंगे, Na कहाँ जाएगा, तो Na तो कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर क्या अभिक्रिया हो रही होगी, कैथोड पर अभिक्रिया हो रही होगी। एक जल है, जल के भी 2 भाग हो गए होंगे। जल में H2O में H+ में हो गया होगा और OH- में हो गया होगा। अब कैथोड पर क्या क्या हो रहा होगा, कैथोड पर Na जो है वो जल से क्रिया करेगा और NaOH निकाल देगा और H2 गैस अलग निकल जाएगी इसमें से। NaOH यानी कि OH अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, तो H में H2O निकल जाएगा। यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी इधर रख लेंगे। क्लोरीन के साथ क्या हो रहा होगा, क्लोरीन की क्रिया एनोड पर हो रही होगी। एनोड पर Cl जो होगा, Cl वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl2 गैस बना देगा, तो 2 Cl ले लेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो अभिक्रिया चलेगी, ऐसा कर लो, Na जो होगा ना, Na ये 2 इलेक्ट्रॉन जो वो ग्रहण करेगा और ये Na बना देगा। और ये Na जो है ना, ये Na ये वाले OH ग्रहण करेंगे और ये NaOH बना देंगे। और सुन लो, हाइड्रोजन के 2 H होंगे। अरे अभी और जुड़ेगी ना दिख रही है। देखो क्या क्या हो रहा है। अरे सुनो, सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन इसमें भरा होता है, ये 2 भागों में टूट जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में। सोडियम जो वो माइनस वाले पे चला जाएगा एनोड पर, और क्लोरीन जो है वो प्लस वाले पे चला जाएगा। तो प्लस वाले पे क्लोरीन यहाँ है, यहाँ एकत्रित होगा, क्लोरीन गैस निकलती रहेगी यहाँ से। ठीक है जी। तो ये है क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती रहेगी, ये है क्लोरीन गैस निकलने। कैथोड पर क्या हो रहा होगा, ये पात्र जो वो कैथोड का काम करेगा। तो कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर जो सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, सोडियम बन गया होगा। सोडियम से जो है ये सोडियम जो वो OH से क्रिया करके NaOH बना देगा। और बात सुनो आगे, जो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से, ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बना देगा, जो कि यहाँ से निकल जाएगी। ये अभिक्रिया भी कैथोड पर ही हो रही होगी। देखो जितने भी प्लस वाले हैं वो सब कैथोड पर चले जाएंगे, माइनस वाले जो वो एनोड पर चले जाएंगे। तो एनोड पर तो सिर्फ क्लोरीन ही जाएगा और कैथोड पर जो ये सब कैथोड पर अभिक्रिया हो रही होगी प्लस वाली। जब हम इसके कुल अभिक्रिया दिखेंगे,
लिख भी दो, जरूरी भी नहीं है, यहाँ भी आ गया तो भी हमारी क्लोरीन बन गई। और यही हमारी विधि है क्लोरीन बनाने की विधि, हमें यही क्लोरीन चाहिए थी। कुल अभिक्रिया लिखेंगे ना हम जब, तो देखो इधर सोडियम से सोडियम कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, यहाँ 2 से गुणा हो चुकी होगी। अब यहाँ से Na से Na तो कट ही गया होगा, देखो 2 Na ना, ये 2 Na से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ सब में 2 से गुणा करके काटेंगे हम इसे। अब यहाँ 2 Na बचेगा, ये बचेगा, H2O बचेगा, ये H है और यहाँ H आ जाएगा तो ये H भी कट जाएगा, OH है, OH से OH भी कट जाएगा। मतलब ये जितने भी आयन है ना, ये तो सब एक दूसरे से कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा सिर्फ NaCl और H2O। अब ये मिलकर जो है वो क्या बनाएंगे, एक तो क्लोरीन गैस बना देंगे और NaOH निकल जाएगा, 2 Na हैं, 2 Cl आ गए, 2 से यहाँ गुणा हो जाएगी, 2 से यहाँ गुणा हो जाएगी। H देख लो पूरे हो गए, ऐसे रहने दो फिर, सही हो गए। ऑक्सीजन तो है ना, अरे रुक, अरे रुक तो जाओ, अरे रुक जाओ भाई, ये हाइड्रोजन गैस बचेगी। ये आ जाएगी कुल अभिक्रिया, NaCl होगा, वो जल में डाला गया होगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, Na2NaOH बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकल रही है, देखो यहाँ से, ठीक है जी। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्लोरीन ये Cl2 निकल रही है, और ये जो ये NaOH जो बचा है देखो, ये पात्र में नीचे तल में इकट्ठा होता रहता है। यहाँ से फॉस्फेट डायफ्राम लगा होता है, ये मतलब एक चलनी सी लगी होती है, ऐसे छन छन के गिरता रहता है। हिंदी इसकी मुश्किल से ऐसी 10 लाइनों की है, तो पहले चित्र बना लेंगे और चित्र बना के उसकी हिंदी लिखनी है, फिर अभिक्रिया लिखनी है। देखो जल्दी चित्र बनाओ पहले, थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है यार, एक तो हमारे आज मार्कर नहीं चल रहे। चित्र बनाओ, दोबारा से करेंगे जब चित्र मिटा के करेंगे, करो फटाफट बनाओ चित्र जल्दी। इसमें एक यू आकार की नली होती है, जिसके चारों ओर देखो ये, जिसके चारों ओर सरंध्र डायफ्राम लगा होता है। सरंध्र डायफ्राम ये एक छन्नी जैसा फिल्टर होता है, छानने वाला डायफ्राम लगा होता है। हाँ, झिल्ली कोई सी भी हो सकती है। इस नली में NaCl का सांद्र विलयन भरा होता है। इस नली में NaCl का सांद्र विलयन भरा होता है। सांद्र विलयन भरा होता है और इसमें ग्रेफाइट की एक छड़ डाली जाती है। जो एनोड का कार्य करती है। और यू आकार की नली कैथोड का कार्य करती है। कैथोड का कार्य करती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया कुछ ऐसा होती है कि NaCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित करने में सब अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। H2O जो होगा वो H प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। सबसे पहले एनोड पर देख लो, ये माइनस वाले एनोड पर चले जाएंगे और क्या होंगे, ये Cl2 बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे वो कैथोड वाले ग्रहण करेंगे और H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 H लेने पड़ेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। ये तो हो गए, ये भी निपट गया है और Cl भी, ये दोनों तो हो गए। ये बचा है और ये बचा है, तो ये क्या करेंगे, ये Na प्लस वाला है, OH माइनस वाला है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, उदासीन करेंगे, NaOH बना देंगे। ठीक है जी। पूर्ण अभिक्रिया जब लिखेंगे पूर्ण अभिक्रिया तो देखो इधर, इसमें सब में 2 से गुणा हो चुकी होगी, इसमें सब में 2 से गुणा हो चुकी होगी। अब 2 से गुणा हो चुकी होगी तो यहाँ 2 Cl हो गए, 2 Cl से तो 2 Cl कैंसिल हो गए, 2 Na से 2 Na कैंसिल हो गए। यहाँ ये बचा है 2 NaCl। नीचे हाँ तो यहाँ भी कर देंगे बुरा मानने की बात, तो कट जाएगा। OH जो वो OH 2 बार हो गया होगा, कट जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी और ये भी सब कट गए। यहाँ से ये कटा है, ये कटा है, काट के दिखाना नहीं है, सिर्फ हम इसे कह सकते हैं कि ऐसे कटा है। ठीक है जी। अब ये कट गया, ये कट गया, ये कटा है और देखो ये कटा है। कुछ किससे कटे, इससे 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 और ये भी सब कट गए। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर की साइड है, इधर की साइड है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गए होंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये बचा है इधर और जल बचा है, जल में भी 2 से गुणा हो गई है। इधर तो सब निपट गए, इधर देख लो Cl2 H2 ठीक है जी, और ये है वो क्लोरीन जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। तो लास्ट में ऐसे लिख देंगे, इस प्रकार एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इतना करना है। हाँ जी, पीछे वालों में से कोई बता रहा है क्या, पढ़ने वालों? और एनसी कह रहे हैं जो नीचे गर्दन झुका के बैठे। हाँ बताइए, क्या बन सकता है, बताओ यार। और उससे 2 आगे वाले, हाँ जी यहाँ से बोलिए, अभिषेक क्या बनेगा, तीर लगा के आगे को। अभी आ रहे हैं, तुम्हारी ओर को भी आ रहे हैं। रुक रही हो तुमसे तो अभी लगे मैंने बाद में निपटेंगे। ज़्यादा खाने की वजह से रिएक्शन हो जाती है, बताओ। जबकि अभिक्रिया पूर्ण रूप से गलत है, उससे वो खुश हो रही है। हाँ गलत इसलिए है, पहले बात तो गलत ही है, और गलत इसलिए है कि तुम दूसरे के भट्टे में टांग ला रही हो। अच्छा हाँ जी, और कोई एयरपुरी हो? हाँ धीमा खड़ी हो, हाँ बताओ। अच्छा अभी देख रहे हो, चलो देखते रहिए। और कोई आ गए यहाँ तीनों में से? NaSO4 हाँ
पता चल रहा है? हाँ जी, हाँ 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 जी, इधर लड़कियों में से, अरे इधर आगे वाली में। हाँ बताओ। हाँ बना दी क्या? हाँ जी तुम बताओ। हाँ जी, इधर इधर चारों में से क्या दिखा रही हो? तो गलत। हाँ जी, इधर इधर बीच में से कोई। हाँ जी विशाखा। हाँ मात्र ये सिर्फ 5 सेकंड से 6 सेकंड नहीं लेगा, जब मैं बनाऊंगा तो चाहे घड़ी लगा लियो। 5 सेकंड से 6 सेकंड। बताओ, ये दुनिया की सबसे हलवा बिक्री है, और ये हालात हैं तुम्हारी कि पूरी क्लास गोल हुई पड़ी है, 1 2 शायद कोई बोल पा रहा है। हाँ बोलो। हाँ तो गलत होने पर फांसी तोड़ना है। NO2 O2 है क्या? NO2। हाँ जी तुम बताओ क्या है? हाँ जी पीछे तारावती वाली हैं तीनों। अबे सुन लेन दो भाई। हाँ क्या बन रहा है? Na4 SO4। अच्छा NaSO4। हाँ जी, और पीछे वाले आप बताइयो, इसे छोड़ के बाकी और 3। हाँ अबे सुनिए था। हाँ हाँ कहाँ से देखी? करी थी जब, अरे सुनो इधर यार, ठीक है, जब तुम ये कर सकते हो तो फिर ये भी कर सकते हो, है नहीं? अब करो। हाँ हाँ Na2। अच्छा अब भी Na2SO4 है। हाँ ठीक है। हाँ Na2SO4 और CaCl2 है। चलो चलो, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ क्यों नो रिएक्शन क्यों? ना इससे तो कह रहे हैं, मुझसे बताओ। अब वो बेचारा कह रहा था समय बुलंद नहीं दे रहे, उसकी मजाक बना ली। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान सोडियम से ऊपर है, ये विस्थापित नहीं होगा, इससे यहाँ नो रिएक्शन होगा। याद आ रही? भूल गए? लिपो पर कैसो तो सोडियम कैल्शियम को नहीं हटा सकता। दुनिया में हर अभिक्रिया होती नहीं है, कुछ अभिक्रियाएं रुक जाती हैं, संभव ही नहीं होती। अब देखो इधर, यहाँ जो था ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब लोगों की हालत खराब हुई पड़ी है। अब क्या है यार, दुनिया में एक ही यौगिक बने, इसके अलावा बन ही नहीं सकता कुछ। यार ये माइनस वाला ये इसके प्लस वाले से क्रिया करेगा, अपने से तो करेगा नहीं है। अब NaSO4 है, अब इसमें देखना ये -2 ये +1 है, तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगी। अब क्या रह गया? अब यहाँ रह गया, और खुद भी सोचना चाहिए था कि HCl ही बनाना था हमें वैसे भी। अब 2 सोडियम लिए गए तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो Cl2 हो गए। यही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पहले लिख देना। जब सोडियम क्लोराइड, सुन भी लोगे ना, जब सोडियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसके बारे में नहीं बताएंगे, इसे तुम बाद में लिख देना चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? देखो इसके भौतिक गुणों की बात करें तो जल में अत्यधिक विलय होता है, प्रबल अम्ल है, एक हल्का पीले से रंग का होता है, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है, ये जल से भारी होता है। इसके तो ये तो गुण हो गए। फिर उसके बाद आते हैं रासायनिक गुण। तो जब अम्ल है तो क्षारों से भी क्रिया करेगा,
अम्ल है तो धातुओं से भी क्रिया करेगा, अम्ल है तो और 2-3 चीज़ों से क्रिया कर जाएगा, तो ना तो इसके रासायनिक गुण कोई खास आएंगे नहीं। तो यहाँ ये हो जाता है, बस इसकी प्रयोगशाला विधि लिखेंगे, चित्र इसमें होता नहीं है। भौतिक गुण 2-3 हो ही जाएंगे, वो जल में विलय होता है और ये तीक्ष्ण गंध वाला होता है, भारी होता है। ये हो गया। रासायनिक गुण अम्ल से क्रिया, अम्ल है तो क्षार से क्रिया, धातु से क्रिया, वो आ जाती है। हो गया, बस इतना करना है। हिंदी अपना आप लिख देना, अभिक्रिया बता दो। और इसके बाद आ जाती हैं अक्रिय गैसें। अभी इसके बहुत सारे नाम हैं, कल लिखेंगे ये। अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, शून्य समूह के तत्व, 18 समूह के तत्व, 5-6 नाम है इसके। और ये चैप्टर नंबर 7 का आखिरी टॉपिक है। समझ गए जी, हम आखिरी समूह में पहुंच चुके हैं अब।